अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पीछे पढ़ चुके हैं किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम्स बनाते हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज मिलकर सेल बनाते हैं और एक जैसे सेल डिफरेंट किस्म के एक जैसे सेल्स एक काम करने के लिए इकट्ठे होके टिश्यू बनाते हैं और मुख्तलिफ टिश्यू एक काम करने के लिए इकट्ठे होके ऑर्गन्स बनाते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म के बाद अगला लेवल आता है स्टूडेंट्स पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के लिए तीन शराइत हैं। नंबर 1 सेम स्पीशी, यानी स्पीशी के अरकान सेम होंगे। स्पीशी कहते हैं एक जैसे जानदारों का ग्रोह। तो पॉपुलेशन कब बनेगी? सेम स्पीशी के अरकान होने चाहिए, सेम प्लेस यानी उनकी लोकेशन सेम हो, एक ही जगह पे रहते हों, और नंबर 3 एक ही टाइम पे रहते हों, तो तब हम उसे कहेंगे कि ये एक पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ननकाना में रहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आज 15 अप्रैल को ननकाना के इंसानों की पॉपुलेशन, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ननकाना के इंसान शामिल होंगे। जो आज 15 अप्रैल को ननकाना में मौजूद नहीं है, वो यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो चुके हैं या किसी और शहर में शिफ्ट हो चुके हैं, वो ननकाना की पॉपुलेशन में उनका शुमार नहीं होगा। ननकाना के इंसानों की पॉपुलेशन में हाँ, अगर हम पंजाब के इंसानों की पॉपुलेशन की बात करें तो फिर उनका शुमार होगा। तो ये तीन शराइत हैं किसी भी पॉपुलेशन के लिए, जानदार सेम स्पीशी, सेम लोकेशन, सेम टाइम। आप इसकी बेशुमार मिसालें ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कॉलेज के अंदर बायोलॉजी के तलबा की तादाद, वो आप कह लें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद वो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है। एक खेत के अंदर चूहों की तादाद, तो वो उस खेत में चूहों की पॉपुलेशन बन जाएगी। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों का ग्रुप। सेम स्पीशी, स्पीशी सेम होनी चाहिए, लोकेटेड इन सेम प्लेस, एक ही जगह पे रहते हो, सेम टाइम एक ही वक्त में। मसलन आज 15 तारीख है तो कल 14 तारीख वाले दिन जो इंसान वफात पा चुका है वो आज इंसानों की पॉपुलेशन में शुमार नहीं। वो स्पीशी में तो शामिल है, वो ह्यूमन स्पीशी है, लेकिन पॉपुलेशन में नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के करैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। उसका अब इंसानों की पॉपुलेशन पे अफेक्ट नहीं रहा। उसने अब हमारे माहौल से, वो जो डेड हो गया है जानदार, उसने अब हमारे माहौल से खुराक नहीं लेनी, उसने हमारे माहौल में अब जीन्स ट्रांसफ़र नहीं करने, उसने अगली नस्ल पैदा नहीं करनी, यानी उसका इन्वायरमेंट पे बहुत सारा इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से पॉपुलेशन के अंदर ज़िंदा जानदारों का होना ज़रूरी है। आगे एग्जांपल्स हैं दी नंबर ऑफ रैट्स इन राइस फील्ड्स, गंदम के चावल के खेत के अंदर चूहों की तादाद, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, और इसी तरह ह्यूमन पॉपुलेशन इन सिटी, किसी भी सिटी में इंसानों की पॉपुलेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स कहते हैं मेजरेबल करैक्टर्स। अब बात यह है कि जब भी सेम स्पीशी के अरकान इकट्ठे रहते हैं तो उनमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, बहुत सारी नए मसाइल जन्म लेते हैं जिनका हल ज़रूरी होता है, और बहुत सारी खसूसियात ऐसी होती हैं जो इज्तमाई मसाइल पैदा होते हैं जिनको स्टडी करना ज़रूरी है। जिस तरह हम इंसान भी, अगर कोई इंसान इनफरादी तौर पे रह रहा हो तो उसके इतने मसाइल नहीं होते, लेकिन अगर किसी की इज्तमाई ज़िंदगी हो, उसके सोशल रिलेशन बहुत ज़्यादा हो, तो उसी लिहाज से उसके मसाइल भी उसी तरह होंगे। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि एक मोमिन जो लोगों से मिलजुल के रहता है, यानी वो उसके मेल मुलाकात काफ़ी ज़्यादा हैं,
और लोगों की तरफ से आने वाली परेशानियों पे वो सब्र करता है, वो उससे बेहतर है जो इनफरादी ज़िंदगी गुजारता है, किसी से नहीं मिलता। तो इसका मतलब है पॉपुलेशन में जब स्पीशीज़ का आपस में इंटरेक्शन होता है तो बहुत सारे आप कह लें मसाइल जन्म लेते हैं। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जो से हैं वो एक इंडिविजुअल, एक जानदार की निस्बत वो डिफरेंट हैं। मसलन पॉपुलेशन इज़ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ज़िंदगी के तंजीम के दर्जात में इसका दर्जा ज़रा हाई है। देन ऑर्गेनिज्म की निस्बत पॉपुलेशन का हाई लेवल है, बिकॉज हेयर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये जानवरों का ग्रोह है, ऑफ द सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी इज इन्वॉल्व, एक ही स्पीशी के जानवर इन्वॉल्व होते हैं। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने मेजरेबल करैक्टर्स हैं, विच कम इनटू बीइंग, जो कि पैदा होते हैं बाय लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहने से, ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के, यानी जब एक ही स्पीशी के अरकान इकट्ठे रहते हैं तो इनके ख़ास एट्रीब्यूट्स जो उनसे हैं, ख़ास मसाइल हैं जो पैदा होते हैं जिनको हमने स्टडी करना है। उनमें से पहला एट्रीब्यूट है जीन फ्रीक्वेंसी। गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स, जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं परसेंटेज ऑफ जीन ऑफ ए करैक्टर इन गिवन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में किसी खसूसियत के जीन की परसेंटेज, मिसाल के तौर पर हमारी जो हाइट है ये एक करैक्टर है, इसके लिए जीन्स हैं। आँखों का कलर एक करैक्टर है, इस करैक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन। स्किन कलर एक करैक्टर है, इसको कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। जहानत एक करैक्टर है, इसको कंट्रोल कौन करता है? जीन्स। तो किसी भी करैक्टर के जो जीन्स हैं एक पॉपुलेशन में, उसकी परसेंटेज, इसे हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। अब इसको मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी बायोलॉजी की क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है, आप कह लें क्लास स्टूडेंट्स की टोटल तादाद है 50। अब उस 50 में से आप कह लें कि 32 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आई कलर, आंखों का कलर ब्लैक है। यानी हम जीन फ्रीक्वेंसी स्टडी करेंगे अपने 50 बच्चों की क्लास में, उनके आईज कलर की जीन फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं। ये आपको मैं मिसाल से समझाता हूँ। यानी अब कह लें जो ब्लैक कलर है वो 32 स्टूडेंट्स की आंखों का कलर ब्लैक है। अगर हम बात करें ब्राउन की तो वो तादाद है लेट्स सपोज 8। हम बात करें ब्लू की तो वो लेट्स सपोज आप कह लें वो तादाद है 6। और इसी तरह हम बात करें ग्रे की तो वो तादाद है 4। टोटल 50 हो गए। तो अब हमने जीन फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है कि आई कलर के कौन से जीन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज कितनी है। तो इसके लिए हम ये क्या करेंगे, ये जो ब्लैक कलर है इसके नंबर ऑफ जीन्स ऑफ ब्लैक कलर डिवाइडेड बाय टोटल जीन ऑफ आई कलर। टोटल जीन कितने हैं? 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64%। ठीक है। इसी तरह ब्राउन कलर की हमने जीन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई कलर यानी ब्राउन कलर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जीन, वो कितने हैं? 50 ज़रब 100, ये आ जाएगा 16%। इसी तरह ब्लू की हम निकालेंगे 6/50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 12%। इसी तरह ग्रे कलर की हम निकालेंगे 4/50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, ये आ जाएगा 8%। यानी एक क्लास के अंदर आप कह सकते हैं आई कलर का जो करैक्टर है वो ब्लैक है 64%, ब्राउन 16%, ब्लू 12% और ग्रे है 8%। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक करैक्टर उस क्लास में मौजूद ही ना हो। तो पूरे इंसानों की पॉपुलेशन में
आई कलर का कौन कौन सा जीन, उसकी परसेंटेज क्या है, इसे हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट उसके बाद है जीन फ्लो। जीन फ्लो कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, यानी जीन्स का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर होना, यानी एक इलाके की पॉपुलेशन से दूसरे इलाके की पॉपुलेशन में जाना। और ये आमतौर पर किस वजह से होता है, ये होता है माइग्रेशन की वजह से। मिसाल के तौर पर एक पंजाब का आप कह लें लड़का है या पंजाब का मेल है, उसकी शादी होती है केपी के खैबर पख्तूनख्वा की किसी खातून से, फीमेल से। तो आमतौर पर जो पंजाब के लोगों का कलर है वो आप कह लें सांवला सा है, और जो केपीके के लोग हैं उनका कलर भी वाइट है, स्किन कलर, और आंखों का कलर भी ग्रे होता है। अब इन दोनों की जब मैरिज हुई, शादी हुई, तो इनके जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा कि आंखों का ग्रे कलर जोन सा है वो अपीयर होगा, वो यानी वालदा की तरफ से उसका जीन आएगा, और वालदा की तरफ से वाइट कलर का जो स्किन का जीन है वो भी आएगा। तो इससे क्या होगा, अब उनके बच्चों का जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाएगी, यानी जितनी ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, यानी जितनी पॉपुलेशन की माइग्रेशन ज़्यादा होगी, आना जाना जितना पॉपुलेशंस का आपस में ज़्यादा होगा, उतना जीन फ्लो ज़्यादा होगा, उतना ही जीन फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम होती जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पॉपुलेशन में इसमें हम मालूम करते हैं कि किस किस एज के की रेंज के कितने कितने लोग मौजूद हैं, यानी डिफरेंट एज स्ट्रक्चर इन ए पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, ये 2018 का सर्वे है पाकिस्तान का और यूरोपियन यूनियन का। पाकिस्तान में 0 से 14 साल की उम्र के लोगों की परसेंटेज 35% है, और यूरोपीय यूनियन में वही परसेंटेज 15% है। और पाकिस्तान में 15 से 64 साल की उम्र के लोग 60% हैं, और यूरोपीय यूनियन में वही परसेंटेज 65% है। पाकिस्तान में 65 साल से ऊपर के लोग सिर्फ 5% हैं, और यूरोपीय यूनियन के 20% हैं। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करके हम उस इलाके की पॉपुलेशन के बेशुमार मसाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको फिर उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो मसलन जिस एरिया में 65 साल से ज़ायद उम्र के लोग मौजूद हैं, ज़्यादा मौजूद हैं, उसके मसाइल और होंगे, और जहाँ पे 15 से 64 साल के लोग ज़्यादा हैं वहाँ के मसाइल डिफरेंट होंगे। तो ये था एज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट आ जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, यानी एक ख़ास एरिया। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये एक मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है। आमतौर पर हम पर स्क्वायर किलोमीटर मापते हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर में टोटल इंसान कितने रह रहे हैं, वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया, एक एरिया में। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि पंजाब के अंदर हर मुरब्बा किलोमीटर, ये मुरब्बा किलोमीटर है जी, स्क्वायर किलोमीटर, हर मुरब्बा किलोमीटर में 353 अफराद मौजूद हैं। सिंध के अंदर उनकी तादाद 340 है, केपीके के अंदर वो 338 है, और बलोचिस्तान में हर मुरब्बा किलोमीटर पे सिर्फ 36 अरकान आते हैं। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी से हमें उस इलाके के मसाइल हल करना आसान होंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ज़ाहिर बात है जिस इलाके की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है उसके मसाइल भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको सहूलियात भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, वहाँ पे वसाइल भी ज़्यादा खर्च होंगे। जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है वहाँ पे वसाइल भी कम मुहैया करने होंगे, और वहाँ के अखराजात भी कम होंगे, यानी एट्रीब्यूट्स में फ़र्क आ जाएगा। आखिर में आ जाते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। अब ये पॉपुलेशन प्रेशर नाम से ही ज़ाहिर है, मोर पॉपुलेशन इन एन एरिया एज कंपेयर टू इट्स कैरिंग कैपेसिटी। स्टूडेंट्स मैं मिसाल से समझाता हूँ। हर इकोसिस्टम, हर माहौल की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है?
फ़र्ज़ करें ये एक इकोसिस्टम है, ये एक अब सॉरी क्या है, एरिया है। इस एरिए में ये सलाहियत है कि ये 100 लोगों को फूड दे सकता है, उसको यानी खुराक मुहैया कर सकता है, उसको हाउसिंग रहने को जगह फराहम कर सकता है, और उन 100 लोगों की वजह से पैदा होने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, अब या कह दें गंदगी है, उसको ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर इसी एरिया में 100 की बजाय 10,000 लोग रहने लग जाएं, तो अब ये एरिया इतने लोगों को वो सहूलियात फराहम नहीं कर सकता जो कि उसने 100 लोगों को फराहम करनी थी। तो इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी इसके अंदर ये जो 10,000 लोग हैं, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए हैं, इसकी कुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा हो गए हैं। तो मोर पॉपुलेशन इन एरिया, एक एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन एज कंपेयर टू इट्स कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है बोर्ड में। और जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की बात है, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, डिफाइन पॉपुलेशन और गिव एग्जांपल। इसका जवाब पहली 3 लाइनें मैंने नंबर 1 से नंबर 1 तक मार्क कर दी है। और दूसरा क्वेश्चन है, इन लिस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जो से हैं वो इनलिस्ट करें, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर। ये क्वेश्चन नंबर 2 से 2 तक, यहाँ से 2 से लेकर 2 तक मैंने मार्क कर दिया है। और इसी तरह ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये एमसीक्यू के हवाले से पूछे जा सकते हैं। इनकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, तो मैंने लेक्चर में इनकी डेफिनेशंस लिख दी हैं, वहाँ से आप इनकी डेफिनेशंस देख सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।